ગુરમીત રામ રહીમ સિંહજી, જી હા, એક એવું નામ જે અત્યાર સુધી धर्मगुरु ગણાતું હતું, परंतु अब एक अभिनेता પણ गणाશે। गुरमीत जी, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्मों का शौक कैसा? शौक नहीं है। ये समाज को बदलने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं कि जो यूथ है बुराइयों में फंस गया है, नशा उसको घेर रहा है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, हीरोइन या मेडिकल नशे हैं, तो इन नशों से हटाने के लिए उनकी भाषा आज बच्चे जो समझते हैं फिल्म, तो उसी के द्वारा उनको समझाने आ रहे हैं कर्मयोगी बन के। हम इसमें कोई सत्संग या ज्ञान नहीं कर रहे, बल्कि कर्मयोगी बन के उनको बताने आ रहे हैं, हटाने आ रहे हैं। मगर यहाँ तो बाबा स्टंट करते नजर आ रहे हैं, किस प्रकार के स्टंट है, कहाँ प्रैक्टिस किया? कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम में ओके हुआ है। हम बैठे और स्टंट करना शुरू कर दिया, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो अपने आप ही ओके होते चले गए। और इन स्टंटों के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये हम किसी को डराने के लिए या किसी को मारें तो वो इसलिए नहीं कि अपना पावर दिखा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहू बेटियों को मारने आ रहे हैं या उनको ख़त्म करने आ रहे हैं, तो हाथ जोड़ते नहीं रुकते। तो फिर उनको आत्मरक्षा की वजह से कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो इस वजह से अपने सिर्फ हाथों से उनको रोक रहे हैं। आपके प्रवचन तो काफ़ी सुने, मगर स्वाभाविक तौर पे फिल्मों में डायलॉग भी होंगे, किस प्रकार के डायलॉग्स? एक डायलॉग जो आप बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और हर कोई सुनता है कि कोई हमें संत कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई हमें भगवान कहता है, लेकिन हैं तो हम सिर्फ एक इंसान। खास करके जो कंट्रोवर्सी हुई, अलग अलग आपके ऊपर आरोप भी लगे, हत्या तक का आरोप लगा, क्या वजह रही और क्या छवि बदलने का एक प्रयास है? कुछ भी ऐसा नहीं है। हमने बोला कि समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकालने का हमारा प्रयास है। रही बात वो जो केस वगैरह चल रहे हैं वो कोर्ट में है, माननीय अदालत में है, और हम उनका पूरा सत्कार करते हैं। दूसरी बात कि अगर वैसे आप पूछें तो हमारे आश्रम में कोबरा जो भी निकलते हैं उनको भी मारते नहीं। गुरुजी ने वचन किए कि उनको पकड़ के जंगल में छोड़ दो, अगर घर में आ जाते हैं तो हमारे लोग उनको पकड़ लेते, जंगल में छोड़ आते हैं। और अगर कोई आपस में बहस ले तो 1948 से गुरुजी ने बोला है कि उनका 24 घंटे खाना नहीं खाना, थप्पड़ अगर किसी को कोई मार दे तो खाना भी नहीं खाना, मौन व्रत रखना। तो इतने पक्के वहाँ संदेश हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम किसी को कहें कि ऐसा कुछ करें। आपके गुरुजी ने स्वाभाविक तौर पे प्रवचन भी सिखाया होगा, धर्म की बात भी सिखाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिल्मों का आपका गुरु कौन रहा जिससे आप डायलॉग सीखे, एक्टिंग सीखे? भगवान और गुरु, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें सारी शिक्षा दी। शास्त्रनाम जी महाराज ने, श्याम मस्ताना जी महाराज, दोनों एक ही बात। तो उन्हीं की बताई हुई शिक्षा से हम भगवान से जुड़े, और भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। जो वो ख्याल दे देते हैं तो हम करते चले जाते हैं। एक्टिंग वगैरह आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से ब्रेसलेट वगैरह नजर आ रहा है, क्या किसी को फॉलो कर रहे हैं या खुद की एक अदा है? ये हमारा खुद का बहुत देर से है, और ये हम खुद अपना ही ड्रेस डिजाइन करते हैं। ये हमारे डिजाइन किए हुए कपड़े, डिजाइन किए हुए जूते हैं, हर चीज़ हम खुद डिजाइन। बाइक भी जो बड़ा आपने देखा, ट्रेलर में देखा होगा, बड़ा बाइक है, तो वो भी हमने डिज़ाइन किया। गाड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो बहुत कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। क्योंकि फिल्मों में जो अभिनेता है, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, खास करके उनके 6 पैक 7 पैक बॉडी देखते हैं। क्या आपकी फिल्म में आपकी बॉडी भी नजर आएगी? अभी कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि हम कोई बॉडी दिखाएं, क्योंकि हम तो कर्म करके दिखाना चाहते हैं, और वो सिर्फ बॉडी से नहीं दिलो दिमाग से किया जाए तो हमें लगता है हर किसी को अच्छा लगता है। क्या अब रास्ता आध्यात्मिक का ही रहेगा या फिल्मों का कंटिन्यूस रहेगा? हम अब भी तीनों का तालमेल बिठा के सत्संग करते हैं। मेनली हमारा अध्यात्म की ही है, पर उसका रास्ते 3 हैं। एक सत्संग, दूसरा संगीत, और तीसरा ये फिल्म होगी। तो तीनों का तालमेल बिठाया हुआ है और तीनों को साथ साथ चला रहे हैं। और डेरा सच्चा सौदा का क्या होगा, किस प्रकार से आगे चलता रहेगा? क्योंकि काफ़ी विवादों में घिरे हैं, आपका फॉलोअर्स भी काफ़ी सारे। जैसा आपको बोला कि हमने कभी कोई बुरा कर्म कल्पना में सोचा नहीं, किया तो दूर की बात। तो भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, और लोग आगे से ज़्यादा आके नशा छोड़ते हैं। जितना कोई लोग हमें बुरा कहने लगते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग फिर आने लगते हैं और नशा छोड़ के जाते हैं। पिछले 5 साल में खास करके देखा गया है कि जो भी गॉडमैन है या तो धर्मगुरु है, किसी न किसी प्रकार के विवाद में आता है। कोई सेक्स के रैकेट में आता है, कोई अलग प्रकार के रैकेट में आता है। क्या वजह रही, और उससे कितनी छवि धूमिल होती है धर्मगुरुओं की? हमें लगता है कि आद काल से सच्चे संत भी आए, अवतार भी आए, और पाखंडी लोग भी आए, पर समाज ने किसी को बख्शा नहीं है। ना तो पाखंडियों को छोड़ा और ना ही अवतारों को छोड़ा, उन पे भी तोहमतें लगाई हैं। तो हमें लगता है आज भी समाज का वही रुख है। ना वो देख रहे हैं कि सच्चा कौन है, ना वो देख रहे हैं कि झूठा कौन है। उनका मकसद है कि नहीं, जो बोल दिया है तो हम ही सही हैं। तो हमें लगता है ये गलत है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कोई पाखंडवाद से जुड़ा गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि सारे ही वैसे हैं। तो आज हमारे समाज में सभी धर्मों में अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, तो सत्कार भी करना चाहिए।
क्योंकि आप एयरपोर्ट पे जब भी आए उसके बाद में जो लोगों से मेरी बात हुई सब बोलते थे कि गुरुजी डांस भी अच्छा खासा कर लेते हैं। दर्शक ये भी चाहेंगे कि आपका डांस भी देखें। नहीं, हम लोग बोला करते थे कि गुरुजी डांस कीजिए। हमने कहा जो मर्जी करवा लीजिए, ये काम हमसे नहीं होगा। और अब जैसे फिल्म में हम आए तो कोरियोग्राफ हम कर रहे थे, कोरियोग्राफर साथ आए हुए थे, बच्चों को सिखा रहे थे, हम सिखा सकते हैं आज भी। लेकिन खुद जब डांस करना था तो हमने कहा बेटा आपकी उम्र कितनी, कोरियोग्राफर को पूछ। कहने लगा गुरुजी मेरी 25 साल 28 साल। हमने कहा बेटा हमें डांस छोड़े 32 साल हो गए हैं। तो हमें पता ही नहीं कि अब क्या करें, कैसे करें। मुझे बच्चा समझ कर सिखा दीजिए, थोड़ा सा सिखा दीजिए, 1-2 स्टेप सिखा दीजिए। जी जी, नहीं वो है कि हम डांस नहीं कर पाएंगे। स्टेप किस क्योंकि प्रकार के सॉन्ग फिल्म चलता फिल्म है में फिल्म में फिल्म में किस प्रकार का? फिल्म का जो हम करते हैं नेवर एवर, या मैं तुझे भूल जाऊं नेवर एवर, तेरे बिना सांस चलो नेवर एवर, यू आर माइन फॉरएवर फॉरएवर। फिर से एक बार, लास्ट टाइम फिर से एक बार। एक बार काफी। एक बार। I forget you never ever, without you my life never ever, without you you are mine forever forever। क्या अंग्रेजी में डांस होगा या हिंदी में या पंजाबी में भी होगा? हमें नहीं पता कि ये डांस कौन सा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम डांस को लेके नहीं चल रहे, हम समाज को बदलने को लेके चल रहे हैं। जो जिसको पसंद आ रहा है यूथ को, फिर भी कुछ ना कुछ पसंद आ ही रहा है, तो हमें बहुत खुशी आ रही है कि बहुत सारे यूथ को तो बहुत पसंद आ रहा है। संजय जी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो આ હતા રામ રહીમ સચ્ચા સોદાના ધર્મગુરુ અને હવે ફિલ્મ અભિનેતા બની ચૂકેલા ગુરમીત સિંહ જી। કેમેરામેન ભાવેશ પટેલ સાથે રોનક પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।